नमस्कार सभी को। कैसे हो मेरे भाई और बहनों। स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम हब में। दोस्तों, आज जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 13 है, जिसका नाम है आर्थिक परिदृश्य, मतलब इकोनॉमिकल ओवरव्यू। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारी राज्य की अर्थव्यवस्था है वो कैसे चलती है, कैसे इसमें कौन सी भागीदारी सबसे ज़्यादा है, किस फील्ड की भागीदारी सबसे ज़्यादा है, कहाँ से पैसा ज़्यादा आता है, कहाँ से जाता है, केंद्र में कितना पैसा अनुदान में देता है और राज्य सरकार पे कितना बचता है, वो सब हम आज इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन आए कि उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है यहाँ का वो किस प्रकार की है, तो वो मनी ऑर्डर प्रकार की है। अब मनी ऑर्डर कैसे होता है, ये पहले थी 2003 से पहले, लेकिन अभी भी इसको मनी ऑर्डर प्रकार की ही माना जाता है। इसमें ऐसा होता है कि जैसे आपको पता है उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और यहाँ पे फाइनेंस के संसाधन बहुत ज़्यादा कम थे, और इसी वजह से जो राज्य के लोग थे वो बाहर जाके नौकरियां करते थे, कोई आर्मी में जाता था। तो उस वजह से जो ज़्यादातर राज्य का पैसा आता था वो बाहर से आता था। और अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और हमारे हिल स्टेट्स में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य क्या होता है, जैसे हमारा हिमालय राज्य है और देश में 11 हिमालय राज्य हैं, उनमें से 11वां राज्य हमारा है। उससे पहले कौन कौन से राज्य बने वो हम आगे देखेंगे। अभी देखते हैं कि विशेष राज्य होने का फ़ायदा क्या है। विशेष राज्य का दर्जा इसको 1 अप्रैल 2001 को मिला और ये देश का 11वां राज्य था हमारा। अब विशेष राज्य में क्या होता है कि केंद्र हमें अनुदान देता है, मतलब वो हमें सहायता करता है फाइनेंशियली। तो जो विशेष राज्य होते हैं उसमें 90% जो हिस्सा है वो अनुदान में मिलता है और 10% जो हिस्सा है वो एज अ लोन मिलता है, डेब्ट मिलता है, या हम कह दें ऋण की तौर पे मिलता है। वहीं अगर साधारण राज्य की बात करें तो उसमें 70% हिस्सा अनुदान में मिलता है और 30% हिस्सा ऋण के तौर पे मिलता है। ये हो गए डिफरेंस विशेष राज्य और साधारण राज्य के। अब बात करते हैं कि हिमालय राज्य या जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है वो कौन कौन से हैं। तो 1969 में असम, नागालैंड और जम्मू और कश्मीर, जो अब एक यूटी है, पहले राज्य था, उनको विशेष राज्य का दर्जा मिला। उसके बाद 1971 में 2 साल बाद हिमाचल प्रदेश को मिला। 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को मिला। आप सभी जानते हैं कि तीनों नॉर्थ ईस्ट के हैं, जिन्हें जो 7 सिस्टर्स के अंडर आते हैं। फिर 1975 में 3 साल बाद सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये भी नॉर्थ ईस्ट के ही राज्य हैं, तो उनको भी विशेष राज्य का दर्जा मिला। और आप देखेंगे तो इन सब राज्यों में क्या कॉमन है, वो है पहाड़, यानी कि वहाँ पे हिमालय की ज़्यादातर श्रेणियाँ पाई जाती हैं, तो उनको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे कितने % लोग एम्प्लॉयड हैं और कितने अनएम्प्लॉयड हैं, इनके कितने कार्यशील हैं और कितने बेरोजगार हैं यहाँ पे। तो उत्तराखंड में 38.39% लोग जो हैं वो कार्यशील हैं, जिनमें से 27% कृषक हैं, यानी कि कृषि करते हैं। 6.38% कृषि श्रमिक हैं, यानी कि वो कृषि की लेबर है, कृषि के तौर पे, जैसे कोई ज़मींदार हो गया उसके यहाँ पे काम करते हैं। 1.98% घरेलू उद्योग वाले हैं और 38.75% अन्य क्षेत्र में है। वहीं अगर अकार्यशील की बात करें या आश्रित की बात करें, या तो अपने माँ बाप के पैसों पे पढ़ रहे हैं या अभी एम्प्लॉयमेंट हासिल नहीं कर पाए हैं, तो 61.61% लोग हैं। कार्यशील में भी अगर हम बात करें तो जो मुख्य हैं राज्य के वो 74.13% हैं। वहीं सीमांत, यानी कि जो राज्य से बाहर रह के काम कर रहे हैं, वो 25.87% है। तो ये हो गया पूरा आंकड़ा कि यहाँ पे कितने लोग कमा रहे हैं और कितने लोग अभी आश्रित हैं। उसके बाद अगर हम कृषि की बात करें तो हमारे उत्तराखंड में कृषि की जो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है वो महिलाएं उसमें आती हैं, मतलब 50% से ज़्यादा महिलाएं कृषि के जो फील्ड है उसमें काम करती हैं पुरुषों के मुकाबले, क्योंकि ज़्यादातर जो है पहाड़ी एरिया है और वहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो पहाड़ी महिलाएं हैं वो सुबह ही खेतों में चली जाती है और वहाँ पे पूरा दिन काम करती है। वहीं जो पुरुष होते हैं वो या तो अपनी दुकान संभालते हैं या फिर अपना कोई काम करते हैं। अब बात करते हैं वैट की।
ये 1 अप्रैल 2005 को उत्तराखंड में लागू हुआ। वैट क्या होता है? वैल्यू एडिड टैक्स। यानी कि जो भी, अगर हम मान लीजिए कोई गुड्स या सर्विसेज लेके जा रहे हैं ऑन रोड NH पे, तो 50,000 से ऊपर का कोई भी सामान होगा उस पर वैट लगता है, उस पर वो टैक्स लगता है। और उसके लिए एक TIN नंबर होता है, टिन नंबर जिसको बोलते हैं। कब हुआ लागू? ये 1 अप्रैल 2005 को। वहीं अगर GST की बात करें तो ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, अर्धरात्रि को, यानी कि आधी रात के बाद। अब GST से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो देख लेते हैं। GST कोड उत्तराखंड का क्या है? 05। अब ये 05 क्यों है? क्योंकि उत्तराखंड 5वां राज्य था जिसने GST को लागू किया था। ठीक है, 5वां राज्य था। और पारित कब हुआ? ये 2 मई 2017 को। लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। और पारित 2 मई 2017 को। ई-वे बिल, ये एक इलेक्ट्रॉनिक बिल होता है, और ये जो उत्तराखंड में लागू हुआ वो 20 अप्रैल 2018 को हुआ। अब RBI की शाखा जो है वो देहरादून में पहली खोली गई। अभी जो है देहरादून में इसकी एक नई ब्रांच खोली जा रही है, और जो इसकी पुरानी ब्रांच थी उसका उद्घाटन 30 जून 2006 को हुआ। यानी कि RBI की पहला शाखा उत्तराखंड में कब आई? 30 जून 2006 को। बैंकों का कुल ऋण जमा अनुपात जो RBI द्वारा निर्धारित किया गया है वो 52% है। यानी कि जो बैंक RBI के पास पैसा जमा करेंगे वो 52% से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन जो राज्य योजना आयोग का बेंचमार्क है वो 60% है। ये हमारे उत्तराखंड का है, और ये मतलब ओवरऑल अगर RBI देखें तो उसकी बेंचमार्क के अकॉर्डिंग है। और ये 31 मार्च 2001 को शुरू हुआ। उत्तराखंड में एक विजन प्लान है जो 2020 को शुरू हुआ। इसके अंतर्गत नए नए जो युवा हैं और कोई भी महिलाएं हैं तो वो अपना स्टार्टअप एक प्लान दे सकती हैं, विजन प्लान जिसको बोलते हैं, कि आप आगे जाके क्या देखते हो, इस चीज़ में आगे क्या आपकी सोच है। तो विजन प्लान 2020 को शुरू हुआ। सिडकुल की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 2002 में हुई। इसका अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा जो सिडकुल है वो हरिद्वार का है। और अगर कंपनियों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो सिडकुल है वो उधम सिंह नगर का है। उत्तराखंड में 7 चीनी मिल है, जिसमें से 2 सहकारी, 2 सरकारी और 3 प्राइवेट यानी कि निजी है। और उत्तराखंड की जो सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, ज़्यादातर सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है? देहरादून में। कुछ सीमेंट फैक्ट्रीज हरिद्वार वाले एरिया में भी है और उधम सिंह नगर में भी है, लेकिन अगर हम रेशो की बात करें तो देहरादून में सबसे ज़्यादा है। देहरादून में मार्बल कारखाने भी सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि जो मसूरी वाला एरिया है और देहरादून से मसूरी वाला एरिया है तो वहाँ की जो चट्टानें हैं वो मार्बल के लिए फेमस है। कागज उद्योग, कागज उद्योग में नैनीताल और उधम सिंह नगर पहले नंबर पे आते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कागज उद्योग होता है। और यहाँ पे एक बोर्ड भी है जिसका नाम है सेंचुरी पल्प एंड पेपर बोर्ड, जो कहाँ पे है? लाल कुआं, नैनीताल में। एक पुरानी सूती वस्त्र की मिल है, वो कहाँ है? काशीपुर में है। जड़ी बूटी उद्योग केंद्र सबसे ज़्यादा कहाँ है? हरिद्वार में। और कितने हैं? 300 से ज़्यादा। और हरिद्वार से अगर हम जड़ी बूटी की बात करें तो यहाँ पे एक ब्राह्मी नाम की जड़ी बूटी भी होती है जो बुद्धिवर्धक होती है, जिससे बुद्धि तेज होती है। जड़ी बूटी उद्योग केंद्र। उसके बाद 184 से ज़्यादा कहाँ है? सेलाकुई, ये भी हमारा देहरादून में पड़ता है। और अगर हम विकास नगर वाले रोड पे जाएंगे तो सेलाकुई वहीं पे पड़ता है, और वहीं पे एक मानसिक चिकित्सालय भी है। उसके बाद करते हैं हम बात HMT, मतलब हिंदुस्तान मशीन्स एंड टूल्स। ये फिलहाल के टाइम पे बंद हो चुका है, लेकिन ये कहाँ पे स्थित है? रानीबाग, नैनीताल में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ है? रायपुर में है, देहरादून में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्या होता है? ज़्यादातर जैसे कोई भी बंदूक वगैरह या उससे रिलेटेड जो भी आपके डिफेंस से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें जो बनती हैं वो रायपुर में बनती है। डील की फैक्ट्री भी कहाँ है? रायपुर में है। उसके बाद देखते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी रायपुर में है। तो रायपुर में आपके 3 फैक्ट्रियाँ होगी, क्या? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डील फैक्ट्री और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। डील फैक्ट्री जो है ये केंद्र सरकार की अंडर चलती है। लैंसडाउन जो पौड़ी में पड़ता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का उद्योग है सबसे बड़ा। और कोटद्वार में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि BEL,
BHEL नहीं, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ है? कोटद्वार में है। वहीं अगर हम भीमताल की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री भीमताल में है। उसके बाद वैक्सीन कारखाने की बात करें तो ये पटवा डांगर नैनीताल के अंदर पूरा इसका कारखाना है और वहाँ पे वैक्सीन्स बनती हैं। मैग्नेसाइट का कारखाना कहाँ है? जिरोली, अल्मोड़ा और चंडाक पिथौरागढ़ में। ये हमने जो खनिज संपदा वाला चैप्टर था उसमें भी पढ़ा था कि मैग्नेसाइट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? अल्मोड़ा के जिरोली और पिथौरागढ़ के चंडाक में। क्राफ्ट डिज़ाइन केंद्र ये कहाँ है? काशीपुर में है। और IIM वो भी कहाँ है? काशीपुर में है। और IIT उत्तराखंड का कहाँ है? रुड़की में। तो ये डिफरेंस है IIM और IIT में। वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है। अब बात करते हैं पंचक्की की, तो उसको लघु उद्योग का दर्जा कब मिला? अप्रैल 2001 में मिला। इसके बाद ऊनी वस्त्र उद्योग हमारा कहाँ है? नैनीताल में है। कालीन उद्योग पिथौरागढ़ में है। ताम्र उद्योग अल्मोड़ा में है, यानी कि तांबे के जो भी सामान बनते हैं उनका कहाँ है उद्योग? अल्मोड़ा में है। कत्था उद्योग हल्द्वानी में है। लकड़ी उद्योग नैनीताल और दून में है। तथा शिल्प उत्पाद हिमाद्री नाम से उत्तराखंड में बिकता है। अब ये जितने भी उद्योग थे ये यहाँ के फेमस हैं, इसलिए इनका अलग से स्थान है, नहीं तो ये बनते हर जगह पे हैं उत्तराखंड में। इसी के साथ जो हमारा 13 चैप्टर था जिसका नाम था आर्थिक परिदृश्य, इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो 13 चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। और आपकी जो क्लासेस हैं वो डेली 8 बजे आ जाया करेंगी। उसके बाद हम जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी 15 फरवरी के बाद, उसके बाद हम हिंदी और GK या फिर उसकी जगह मैथ्स की सीरीज़ शुरू करेंगे। सुबह शाम वो क्लासेस आया करेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।